अयोध्या के परिक्रमा मार्ग स्थित दशरथ कुंड हैबतपुर के पास आज मां जानकी इंटरप्राइजेज शोरूम का भव्य एवं गरिमामय शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिक, व्यापारी वर्ग एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। शोरूम के उद्घाटन के साथ ही परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। शोरूम के प्रबंधक राजेंद्र चौहान ने बताया कि मां जानकी इंटरप्राइजेज टाइल्स, मार्बल और सैनिटरी वेयर का एक बड़ा और भरोसेमंद होलसेल सप्लायर है। यहाँ देश की लगभग सभी प्रमुख कंपनियों की उच्च गुणवत्ता वाली टाइल्स, आकर्षक डिजाइन के मार्बल और आधुनिक सैनिटरी वेयर का विशाल संग्रह उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य ग्राहकों को एक ही साथ बेहतरीन गुणवत्ता के उत्पाद व सही उचित होलसेल दरों पर उपलब्ध कराना है। चाहे घर का निर्माण हो या नवीनीकरण, हमारे यहाँ हर प्रकार के डिजाइन, रंग और साइज की टाइल्स, मार्बल और सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध है। राजेंद्र चौहान ने क्षेत्रवासियों से अपील किया कि वे एक बार शोरूम पर आकर उत्पादों की विधिवत और गुणवत्ता को स्वयं अनुभव करें और मां जानकी इंटरप्राइजेज की सेवा का लाभ उठाएं। शोरूम को रंग बिरंगे फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। वहीं आगंतुकों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम के अंत में आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। सर, हमारे यहाँ सुविधाएं ये हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग रेंज, सबसे कम रेंज में टाइल्स हैं और हमारे पास वर्मोरा ब्रांड का जो इस समय लखनऊ में बहुत बड़ा शोरूम है। अभी यहाँ पे हमारा शोरूम नहीं बन पाया है, लेकिन हम ब्रांड में वर्मोरा का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी अपना फर्स्ट प्रीमियम माल हम देते हैं यहाँ पे अपने यहाँ। और हमारे पास सनग्रेसिया का हमारा जो बॉक्स है वो 28 केजी का बॉक्स है और वेट में 28 केजी है। और फर्स्ट प्रीमियम माल हम जो एकदम मीडियम रेंज में, सबसे कम रेंज में हम चाह रहे हैं कि हम खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं तो हम ऐसा चॉइस करके लाए हैं कि मालिक को जो पसंद आए। और हम पर्सनली जाके उनके यहाँ डेकोरेशन खुद ही करके बताते हैं कि सर आप ये लगवाइए, आपका बाथरूम जो हो गया वो ये चीज़ लगवाने पे आपका ज़्यादा बेस्ट लगेगा। हम मालिक का डायरेक्शन उनको सही दिशा में मोड़ते हैं कि आदमी, जैसे कि कोई भी काम हम करें अपना घर समझ के, अपने घर के प्रकार से हम करना चाहेंगे। हर किसी का घर अच्छे से सजाना, ताकि उससे 10 काम हमको और मिले। टाइल्स की बात अगर करिए जी, हमारे पास 3D टाइल्स है, GBT टाइल्स है और सिरेमिक टाइल्स है। GBT में पार्किंग और आपको हर तरह का टाइल हमारे यहाँ अवेलेबल मिलेगा। टाइल्स के अलावा अभी हमारा दूसरा गोदाम, वहाँ पे सब जैसे कि टूटी हो गया और ये सैनिटरी वाल हो गया, आर्ट और ग्रेनाइट में ये सब आपको मिल जाएगा। और कुछ ये टूटी और ये सीट हो गया, कमबोर्ड हो गया, ये सब आपको सब अवेलेबल मिलेगा। की सारी चीज़ें जी, हम अयोध्या की जनता से ये चाह रहे हैं कि एक बार आप सब हमको आशीर्वाद दीजिए और एक बार हमारे शोरूम पे ज़रूर आइए, आप विज़िट कीजिए। हम बहुत बड़े पैमाने से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक छोटा सा वही समझ लीजिए, लेकिन हम आपको सही डायरेक्शन पे अपना घर की तरह ही आपका काम वो करेंगे। सर, होलसेल रेट में ही हम पहले स्टार्टिंग में हम अपना वो कर रहे हैं कि हमारा नाम जो प्रमोट हो जाए, हमारा दुकान चल जाए। हम क्या नाम है? मां जानकी इंटरप्राइजेस के नाम पे है। कहाँ पे है और क्या नाम? ये परिक्रमा मार्ग अयोध्या दशरथ कुंड के पास नियर बाय दशरथ कुंड पड़ता है और इसी के बगल में है हमारा। क्या नाम आपका? हमारा नाम राजेंद्र चौहान है और ये मेरे फर्म का नाम मां जानकी इंटरप्राइजेस सामने जो लगा हुआ है ये है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर रामनगरी अयोध्या में एक अद्भुत और भावुक दृश्य देखने को मिला, जब भगवान श्री राम, उनके अनुजों और हनुमंत लाला के लिए राखियां भेंट की गई। यह राखियां प्रभु श्री राम की बहन शांता की ओर से प्रतीक के रूप में अर्पित की गई। इस अवसर पर श्रृंगी ऋषि सेवा संस्थान द्वारा श्रृंगी ऋषि आश्रम से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कार सेवकपुरम पहुंची, जहां पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को विशेष रूप से राखियां भेंट की गई। इन राखियों को कल भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान लाला को विधिवत पूर्वक बांधा जाएगा। राखियां खास तौर पर मधुबनी कला शैली से जरी और मोतियों से सजाई गई हैं, जिनमें कुछ महाराष्ट्र से मंगाई गई हैं, जबकि लखनऊ से विशेष रूप से केले के रेशे से तैयार की गई। पर्यावरण
मित्र राखियां भी लाई गई हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम की बहन शांता का विवाह उन्हीं श्रृंगी ऋषि से हुआ था जिन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्रिष्ट यज्ञ कराया था। उसी भाव से राखियां शांता की ओर से प्रतीकात्मक रूप से भेंट की गई। अयोध्या में यह आयोजन भक्ति, संस्कृति और परंपरा का सुंदर संगम बना रहा, जिसने रक्षाबंधन पर्व को और भी पावन और ऐतिहासिक बना दिया। 3 साल से लगातार जो है श्रृंगी ऋषि आश्रम से भगवान राम के लिए राखी यहाँ पर आता है जो है हर साल, और भगवान राम के लिए मानने के लिए उसी लिए जो है सब लोग आज लेकर के करीब 300 से 400 के बीच में सब लोग भक्तगण लोग आए हुए हैं। किस तरह से 3 दिन का और किस तरह से पूरे धूमधाम से 6 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है, आज 8वां दिन है। आज के दिन जो है श्रृंगी ऋषि से सुबह चल के 12:30 बजे कारसेवकपुर पहुँचे हैं और आज शाम में पहुँच जाए, कल रक्षाबंधन भगवान राम को माना जाए। रामलीला के राखी सहित और क्या क्या उपहार लाए हैं आप? राखी से फल फ्रूट लाए हैं, भोग लगाने के लिए लाए हैं, सब जो है राम जी को भोग लगेगा। अयोध्या में सरयू के तट पर एक श्रृंगी धाम है। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर महाराजा दशरथ ने पुत्र कामना की इच्छा से एक यज्ञ कराया था। ये यज्ञ मखौड़ा में हुआ था। यज्ञ कराने के लिए कर्नाटक से ऋषि श्रृंग आए थे, श्रृंग ऋषि। महाराजा दशरथ ने अपने साम्राज्य में शायद सरयू के एक पार यज्ञ स्थान मखौड़ा और सरयू के दूसरी पार महाराजा ने श्रृंगी ऋषि के लिए आश्रम बनाया। वो आजकल श्रृंगी धाम है, सरयू का घाट है, वहाँ माता शांता का मंदिर है। माता शांता समाज की माता है, लेकिन वो भगवान राम की बहन है, महाराजा दशरथ की कन्या है। तो 3 दिन का रक्षाबंधन उत्सव शेरवा घाट श्रृंगी धाम पर हुआ था। 6 तारीख को वहाँ पर राखी पूजन हुआ था। बनारस के कलाकार ने माता शांता अपने भाई राम को राखी बांध रही हैं, ऐसी मूर्ति बालू से बनाई थी। वो कार्यक्रम आज पूरा हो गया और वहाँ से राखी राम के लिए, रामलला के लिए अयोध्या आई हैं। तो रामलला के मंदिर में तो इतना सब जाना संभव नहीं था, इसलिए व्यवस्था बनी रहे, यहाँ बुला लिया। आज रात्रि को ये राखी अंदर पहुँच जाएगी। धन्यवाद। रामनगरी अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग स्थित दशरथ कुंड के पास आज श्री राम फिलिंग स्टेशन का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने विधिवत रिबन काटकर फिलिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। प्रोपराइटर लक्ष्मण वर्मा ने पुष्प माला और स्मृति चिन्ह भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में अयोध्या नगर के वर्तमान महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, नगर निगम के प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश शर्मा और भाजपा नेता सिद्धार्थ श्रीवास्तव बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर लक्ष्मण वर्मा ने बताया कि श्री राम की नगरी में इंडियन ऑयल के सहयोग से यह सेवा प्रारंभ कर पाना हमारे लिए गौरव की बात है। यह क्षेत्र काफ़ी समय से पेट्रोल पंप जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित था। कई किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था, जिससे स्थानीय नागरिकों और आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर और समयबद्ध सेवा देना है। उनकी संतुष्टि ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। श्री राम फिलिंग स्टेशन के शुभारंभ से अब न केवल स्थानीय नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि परिक्रमा मार्ग से गुजरने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा।
शुभ अवसर पर आयोजक स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया था। सभी आगंतुकों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। में एक बहुत बड़ी समस्या थी, चाहे वो श्रद्धालु हों चाहे यहाँ के आम जनमानस हो, उनको पेट्रोल डीजल लेने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। श्रद्धालु भी आते थे यहाँ, दशरथ कुंड भी आते थे, तो मुझसे पूछते थे पेट्रोल टंक भैया कहाँ है, तो उसमें ये होता था कि इतनी दूर है। और सौभाग्य से प्रभु श्री राम की कृपा से यहाँ पे ऐड निकला और मैंने भरा वो जन समस्या को देखते हुए, और हमारा सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ क्षेत्रवासी और आने वाले भगवान श्री प्रभु श्री राम की नगरी में जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम क्वालिटी भी एकदम बेहतर मेंटेन देंगे, सर्विस भी अच्छी देंगे। हमारा पैसा कमाने का भाव नहीं है, सेवा भाव है। ये सेवा 6 बजे से 11 बजे तक रहेगी। इंडियन ऑयल। क्या मैसेज देंगे क्षेत्र की जनता को हम यही मैसेज देंगे कि उनकी सर्विस का पूरा ख्याल रखा जाएगा, अच्छी गुणवत्ता का तेल दिया जाएगा, उनको कोई परेशानी होती है तो उसका भी ध्यान रखा जाएगा। क्या नाम रखा है पंप का? प्रभु श्री राम की कृपा से ये पंप मुझे मिला है, तो इसलिए इसका नाम श्री राम फिलिंग स्टेशन रखा है। क्या नाम आपका? लक्ष्मण वर्मा। कौन सी जगह है जी? कुंड के पास आसिफ बाग में लगता है। इधर पंचकोशी के इधर आसिफ बाग लगता है, लेकिन दशरथ कुंड माना जाएगा। दशरथ कुंड वार्ड भी है ये। आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट से मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि आज राहुल गांधी जो वोट चोरी को लेकर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, वही आरोप उन्होंने बहुत पहले लगाए थे, लेकिन उस वक्त ना राहुल गांधी ने और ना ही कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली और देश दोनों जगहों पर हुए चुनाव अवैध घोषित किए जाने चाहिए। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली के कई इलाकों में छोटे छोटे घरों से 25 से 35 वोट तक बनाए गए थे, जहां तक कि एक केंद्रीय मंत्री के घर में 33 वोट दर्ज थे। उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट से 42,000 वोट काटे गए। यह सब बड़े चुनावी घोटाले का हिस्सा था। संजय सिंह का कहना है कि देश में चुनाव अब निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। चुनाव आयोग से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी अब अपनी लड़ाई जनता के बीच लड़ रही है। बिहार चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एक और चौंकाने वाला दावा किया है कि वहां कुत्तों के नाम से निवास प्रमाण पत्र बन जा रहे हैं। एक ही बूथ पर 40 मरे हुए लोगों के नाम से वोट दर्ज किए जा रहे हैं और बीएलओ खुद फर्जी दस्तखत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 65 लाख वोट काट दिए गए और ऐसे में यहाँ चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया है। संजय सिंह ने यह साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी संगठन और जन आंदोलन के जरिए जनता के बीच जाएगी, जबकि भाजपा दूसरे कामों में व्यस्त है। देखिए, दिल्ली में जब वोट की गड़बड़ी हुई थी तो ये सारी बातें हमने उस समय कही थी। छोटे छोटे घर में 25-25 वोट बने थे। हमने प्रमाण दिया था। हमने दिल्ली के अंदर प्रमाण दिया था। केंद्रीय मंत्री के घर में 33 वोट बने थे, 25 वोट बने थे, 22 वोट बने थे, 26 वोट बने थे। पूरा आंकड़ा दिया था। दिल्ली का चुनाव घोटाला करके, फ्रॉड करके जीता गया। 42,000 वोट तो अकेले केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में कटवा दिया गया। तो उस समय ये सारी बातें जो आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये सारी बातें हमने उजागर किया था। तब न राहुल गांधी जी बोले, न कांग्रेस पार्टी बोली, उस समय नहीं बोले। और आज जो ये सामने पूरा मामला आया है, इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था, देश का चुनाव पूरी तरीके से फ्रॉड था। और अब ये ज़रूरत है कि पूरे देश में इसका गहराई तक पता लगाया जाए। चुनाव आयोग तो खैर संज्ञान लेगा नहीं, लेकिन अपने स्तर से जो जानकारी मिलती है उसको सामने रखा जाए। और अब तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग रैली, सभा, मीटिंग, संगठन बनाने का काम करते रहते हैं। मोदी जी अपना दूसरे काम में लगे हुए हैं, तो अब चुनाव का कोई मतलब नहीं है। सीटों को लेकर यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, मैं कह रहा हूँ देश का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए।
देश का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए, दिल्ली का चुनाव अवैध घोषित होना चाहिए, जिन जिन राज्यों में गड़बड़ी हुई है वहाँ पे अवैध घोषित होना चाहिए। आप SIR में देखिए, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन रहा है बिहार में, ट्रंप का वोट बन रहा है बिहार में, 40 मरे हुए लोगों का एक बूथ में वोट बन रहा है। और इतना ही नहीं, BLO खुद बैठ के लोगों के फॉर्म भर रहे हैं, उनके दस्तखत बना रहे हैं। इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, 65 लाख वोट काट दिए। अब चुनाव का मतलब क्या बचा वहाँ पे? हर स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे, सदन में भी और सड़क पे भी। बिजनौर के सेवहारा से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के ग्राम किवाड़ निवासी एक युवक की स्कूटी फिसलने के कारण पानी में गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान नीतू 35 वर्ष पुत्र ब्रिज नंदन सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार नीतू शुक्रवार को सहसपुर स्थित बैंक से पैसा निकालने के लिए घर से निकले थे। लौटते समय जब वह जयरामपुर और किवाड़ के बीच स्थित एकड़ पुल पर पहुंचे तो वहां तेज बारिश के कारण पानी का बहाव था और पुल पर पानी भरा हुआ था। पानी में स्कूटी फिसल गई, जिससे वह संतुलन खो बैठे और सीधे बहाव में जा गिरे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। नीतू को तत्काल 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे खतरनाक स्थानों पर चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। क्या मामला जो आप CHC आई हैं, क्या मेरा नाम रेखा त्यागी, किवाड़ गांव किवाड़ के रहने वाले। और ये मेरे भाई आज सुबह 10-11 बजे वहाँ से आया गुड़गांव से रक्षाबंधन के लिए, और इसने, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, इसने मुझे भी बुलाया और कह रहा था कि दीदी मैं बैंक से पैसे निकालने जा रहा हूँ, कल बैंक बंद रहेगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये जो है फिर स्कूटी उठा के घर से और चल दिया वहाँ पैसे लेने। फिर पता ना उधर से सहसपुर से मकसूदपुर की तरफ चले कैसे चला गया, और वहाँ से पता नहीं कैसे हुआ, वहाँ फिर उसमें डूब गया पानी में। अच्छा, आपको कब सूचना मिली इसकी? हमें पता ना, बहुत टाइम हो गया। हम इसने फ़ोन करा, दीदी इधर पानी है। मैंने कहा उधर मत जाइए, तो उधर से घूम के आ जा। तो बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर पता ना कैसे ये वहाँ फिसल गया, गिर गया। फिर गांव वालों ने, किसी ने देख लिया, कंजर वंजर को कोई जा रहा होगा, तो उसने फिर इसे निकाला। फिर गाँव को फ़ोन करा, तब हम वहाँ पहुँचे। अब आप 108 की मदद से यहाँ CHC आए? फिर हमने यहाँ फ़ोन करा इधर से, फिर हम यहाँ आए सरकारी